देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है, पूरे ब्रह्मांड के संहार करता है। जब जब इस पृथ्वी लोक पर असत्य और अधर्म का बढ़ावा होने लगता है, पापियों का अत्याचार होने लगता है और साधु संत महात्माओं पर अमंगल जब ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग करने लगते हैं और सत्य पर उंगली उठाने लगते हैं, तो सीधे सीधे संकेत हम सभी जीवात्माओं को मिलने लगते हैं कि अब विनाशकारी लीला शुरू होने वाली है। क्योंकि हम सभी जानते हैं हर युग का अंत निश्चित है। आज कलिकाल में भी राक्षसों का बढ़ावा हो रहा है, दुष्टों का बढ़ावा हो रहा है, चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है, सत्य पर अत्याचार हो रहा है। तो हम सभी जीवात्माओं को भी समझना चाहिए, नारायण साकार हरि जी इस ब्रह्मांड में अपना चुनिंदा घट में संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट कर चुके हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए नारायण साकार हरि जी हर युग में अपना प्रकट करते हैं। आज भी हम सभी जीवात्माओं के सम्मुख नारायण साकार हरि जी साकार रूप में इस भूमंडल पर मौजूद हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में समर्पण जरूर कर दें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा निकट भविष्य में सत्य धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं और दुष्टों का विनाश करके पुनः सत्य धर्म की स्थापना बहुत जल्द करेंगे। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि जी के चरणों को मत छोड़ना, इनके चरणों में लगे रहना। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। तो साथ संगत जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बीमारियों के चर्चे सुनते रहे, यही बातें, यही वाइब्रेशन सब में होगा तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से नाम की महिमा। हकीकत ये है, सकारात्मक तरीके से हमने अभी नाम को पकड़ा नहीं है। अगर नाम को पकड़ा होता तो बीमारियों का जिक्र नहीं करते, कि ये बीमारियों की चर्चा करने का स्थान नहीं है। यहाँ मानवता, भाईचारा और रूहानियत में जाएं तो रूहानियत के आधार पर नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा का विषय आना चाहिए। और आप जानते हैं, अभी आपने श्रवण किया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से नाम की महिमा, इस महामंत्र की महिमा। जान सके कोई जानन हारा, खग जाने खग ही की भाषा। महानाम, नाम से बात बनेगी, बीमारियों से बात बनने वाली। भले ही आपके जीवन में बीमारियों का दौर रहा है, जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ बीमारियों को बखान नहीं करना चाहिए। खुद वीती में होना चाहिए कि जब तक मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन में हमारी
हाजिरी नहीं लगी, उपस्थिति नहीं हुई, तब तक अनेकानेक परेशानी बीमारियों से जूझते रहे। जब नारायण साकार हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में शरणागत होते हुए समर्पित होकर सत्य का साध्य किया, आज जीवन हमारा धन्य हो गया। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एक बात और सुनिए बड़ा ध्यान से। कबीरा खड़े बाजार में, संत बानी कबीरा खड़े बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर भूखे आपना सो चले हमारे। लेख में, शास्त्रों में, वेदों में आया है, कबीरदास की वाणी बताते हैं। लकुटिया मतलब जलती हुई मसाल, लिए लकुटिया, जो घर भूखे आपना, आपको यहाँ आए हो किसी भी कीमत पर, आपके घर नहीं फुकवाने हैं। मकान बनाओ, कोठी बनाओ, बंगला बनाओ, माता पिता हो, बेटा बेटी, भाई बहन, नाती पोता सब हो, ये नहीं फूकना है। केवल मैं का घर फूकना है। मैं का घर फूकेंगे तो अवश्य ही चल पड़ेंगे। तो मैं का घर नहीं फूका तो चलना संभव नहीं। एक बात और कही है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, तो यहाँ कह दिया कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा तू के हुआ उदास। ऐसी साखी में बात आती है। तो हमें साफ सुथरा सेब है और किसी के हाथ गंदे हैं, किसी से भी गंदे हैं, अगर वो सेब को लेगा हाथ में तो बाबूजी सेब गंदा हो ही जाए। अब वो सेब को साफ करने के लिए जो लेगा उसके भी गंदे हो जाएंगे। जब जल वगैरह लेगा, अपने हाथ धोएगा, तब सेब को धोएगा, तब साफ होगा। ऊपर की सफाई तो ये हो जाती है। अगर सेब ऊपर से सुंदर है, अंदर सड़ा हुआ है, तो बाबूजी और सेबों को भी नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए ऐसे गंदे हाथ कहीं दिखाई देते हैं आने जाने वालों के, ऐसे हाथ गंदे दिखाई देते हैं, आपको लगता है ऐसे गंदे हाथों की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। ये नीति कहती है। नहीं समझ पाए हैं तो मदद परमात्मा हरि की मिलती है। समझ करके भी अगर हम गंदे हाथों से दूर न रहे तो हमारी नादानी है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है। श्रीमती राजवती देवी, शहर अलीगढ़, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। वहीं बैठ जाओ, दर्शन ए लाली आता ना नीचे कर लेते ना पीछे बाल लगा ली। जगत जननी माँ बाप सदा सदा के लिए जय जय। सासंगत मैं आपकी चर्चा सुनाऊंगी, मैं कैसे जुड़ी और कैसे प्रभु चरणों में आई। सासंगत
मेरे पापा ने बचपन में कह दिया था, एक दिन नारायण हरि पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक इस धराधाम पे साकार रूप में आएंगे और वो तुम्हें ले जाएंगे। मैंने कही पापा परमात्मा तो सारी दुनिया को कहता ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले, तो ऊपर वाले जाएंगे तो मुझे ले जाएंगे। साथ संगत प्रभु की कृपा। पापा ने कहा बेटा परमात्मा ऊपर बादल में नहीं रहते, वो पूरे ब्रह्मांड की रचना करके पूरा जग संसार बना के सुंदर रचना करके सबके ऊपर उनसे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होता, इसलिए उन्हें ऊपर वाला नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जैसे काम जो हमें लगा इन्होंने अभी रचना की बात की। नारायण हरि साकार परमात्मा रचनाहार है, संचालन करता है, संहार करता है, ऐसा वेद शास्त्र पुराण भी कहते हैं रचना की बात। इन्होंने कहा ले जाएंगे, तो रचना के बाद परमात्मा किसी ज्ञानी को मिले। परमात्मा ने ज्ञानी से कहा क्या ये चैन नहीं लेने दे रहे? ज्ञानी ने कहा प्रभु ऐसा करो, रचना आपकी है, आप पहाड़ पे चले जाओ, वहां लोग नहीं पहुंचेंगे। तो परमात्मा ने कहा मां पर्वतारोही पहुंच जाएगी, चैन नहीं लेने देंगे। फिर कहा फला प्रांत में चले जाओ, फला देश में चले जाओ। कई प्रकार के ज्ञानी मिले, कोई मिस्टर आपके सम्मानीय सूरजपाल सिंह एडवोकेट मिले। इन्होंने कहा प्रभु ये दुनिया स्वार्थी हो गई है, आपको चैन नहीं लेने देगी, फिर क्या करें, कैसा करूं? अपनी रचना में इसी नर तन में प्रवेश कर जाओ, जमाना देखेगा, अपने जैसा समझेगा, आपको समझ ही नहीं पाएगा। अब इनको समझाना है, जो सतुगी सतो प्रधान आत्मा है, उसके लिए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ है। सद्ज्ञान देकर समझाया जाता है, बताया जाता है। क्या बताया जाता है? मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे पास हूं। जब इतनी बात कह दी तो फिर भटकने की जरूरत नहीं। अब आप अपने बुद्धि को इतिहास मत बनाओ, सार सार बोल लो तो बढ़िया है। मैं निवेश सारे देवी देवता कितने कर ले, गंगे मैया, लक्ष्मी देवी, झारपी बाबा, भोले भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु। आवाज फट रही है, अभी ठीक नहीं हो रही है भाई। सारे देवता इकट्ठे कर ले, हर रोज घी का दीपक जलाने लगी, 4 बजे उठ के भजन गाने लगी और गोवर्धन परिक्रमा लगाने लगी और राम घाट से कावड़ चढ़ाने लगी। रातों दिन प्रभु के गुणगान में ऐसी लवलीन हो गई कि वो प्रभु के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगे। सास से परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, शादी कर दी मेरे पापा ने। शादी करते पति भी सास थी, पल्ला पति उन्हें शादी करते, वो भोले बाबा के भक्त थे। वो कहते हैं ऐसी लड़की होनी चाहिए रात और दिन हरी गुणगान करती हो। सास संग जी मेरे पापा ने कहा कि हमारी लड़की तो तुम्हें आधी भाव डाल रही, बताओ शादी करो तो बता दो। उनने कही मैं वैसा ना करना चाह तो आधी डाल रही तो आधी डाल के ले जाऊंगा।
सास संगत जी मैंने की लाना तो मेरे आदि बाबा डर गई सास जी, आदि बाबा डर के मुझे ले गए पति। उन्होंने कही मैंने कही लाओ मेरे देवी देवता बंदे ला गए। अब मैं करूँ गंगे मैया लक्ष्मी देवी झाड़ भी बाबा भोले बाबा के माइक चेंज करके देखो भाई। आवाज फट रही है। अब सास संगत जी जैसे मैं करूँ और जैसे ही पति करे। अब मैं इतना घंटरिया लगाऊं तो पति घंटरिया लगावे, मैं परकम्मा लगाऊं तो मेरे पति परकम्मा लगावे, मैं कावत चढ़ाऊं तो मेरे पति ने एक से एक कावर बोल दी। और मैं आपका खेल निराला है। मन्नू के पापा आपका खेल, मन्नू के पापा मैं पियर चली जाऊंगी तो घंटुरिया बजाते अब मैं श्रृंगार कर लूं तो मेरे पति श्रृंगार कर ले, तो मेरे पति घूमट बांध ले। मैंने कि तुम क्या करते हैं, तुम्हारा एक नंबर ज्यादा है वो तो परमात्मा तुम्हें ही दर्शन दे देंगे, मैं रह जाऊंगा। अब साथ संगत अब मैं चुपचाप मैं रात में उठ के नहीं तो जब कुछिया कौन तो जाऊँ प्रभु का नाम लेने के लिए, तो वो अतना उठे और मंदिर बात जाए 3 बजे 4 बजे। मैं कह रहा हूँ कहाँ गए, तुम कहाँ गई, मैं प्रभु नाम ले रही। तो मैंने कहा ऐसा है चाहे दुमक्के छमक्के कबू ले तो तुम ले तो ऐसे कहना कि इतना मेरी तरफ से तो मैं हमारी पत्नी की तरफ से, और मैं लूंगी तो इतना मेरी तरफ से तो मैं पति की तरफ से, दोनों ने बराबर टक्कर रहेगी, दोनों ने प्रभु दर्शन दे देंगे। साथ में रात को केवाड़ खोल के सोया घी को दीपक जला ले, प्रभु मोले आएंगे कि मोले आएंगे, और दोनों घूमट मार ले श्रृंगार कर ले और भजन गाएं कि काऊ दिन नारायण हरि घर आवेंगे सुनी सहेले रहना कि तुम्हें ले आवे कि मोले आवे। सारे रातों तो हमें ऐसे करते रहे भाई। सास बोली जी तो पागल है वो, ज्यादा छोरो पागल कर तो जाने छोरा बिल्कुल लिल्ले में पागल कर तो जैसे भूकते हैं वैसे वो छोरा कर तो है। बताओ तेरे भाव होते सास यहाँ घट्टे बढ़ा दो, घट्टे बढ़ा दो सास ने। अब रात दिन परेशान हम तो भगा दिया। परमात्मा ऐसी के भाई पापा ने हमें जगह लगा दी, माँ घर बनवा दिया, तो हमें फिर रातों दिन गुणगान करने लगे हरि का। सास ये की बहन आई कि राजवती बहन जी तुम रातों दिन दोनों आदमी पागल है गए हो। कहा है बहन हे रातों दिन हरी 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 24 घंटा करता हो, तुमने कौन सा बुरा काम करते हैं हम कैसो करो। बाल में परमात्मा आगरा 12 खम्मा आए और उनकी देखो अच्छी तस्वीर है और जी असली परमात्मा है। सास संगत मैं तस्वीर ली नारायण सदा सदा के लिए ये अच्छी बात है। आप अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, महापुरुषों को संबोधन कर रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन सर्वप्रथम आपको खुद भी चीज बतानी चाहिए कि हमारा जीवन किस किस दौर से गुजरा, कितनी परेशानियां रही, कितने कष्ट हुए, कितना दर्द हुआ, कितना दुत्कारा गया, कितना फटकारा गया, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जब से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने का मौका मिला, समय प्राप्त हुआ, तो जितनी परेशानियां थी, दुख कष्ट थे, पता नहीं चला काम भाग है, ये बोलना चाहिए। अब तो आपकी बात हमने पूरी कर दी। देवी और महापुरुषों सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है, पूरे ब्रह्मांड के संहार करता है।